नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कल से खबरें आ रही है एक दलित परिवार की बेटी जिसका नाम सलोनी, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष है, जो अपनी डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र जाती है। परसों की यह घटना है। जैसे ही परसों वो रात को अपनी बुआ के पास रास्ते में अपने बुआ के घर रुकती है, लेकिन कल जैसे ही वो अपने बुआ के वहाँ से निकलती है, ट्रेन पकड़ती है जो कुरुक्षेत्र से नरवाना को आती है, लेकिन वो नरवाना न पहुँचकर नहर पे उसकी बॉडी मिलती है सलोनी की। बड़े ही दुखदायक घटना है। जैसे ही परिवार को पता चलता है, परिवार पहुंचता है और प्रशासन भी वहां पे पहुंचता है और उनकी कल से बॉडी को यहाँ पे नागरिक हॉस्पिटल में, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी देख रहे हैं, काफ़ी उनके परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव यहाँ पर पहुँचा हुआ है। लेकिन अभी तक 20 घंटे लड़की की बॉडी को हो चुके हैं, अभी तक उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है कि अभी मर्डर हुआ है या क्या है, ये रहस्यमयी तरीके से उनका मर्डर किया गया। अभी ये रहस्यमयी बात है। अभी घर वालों की का कहना है कि कहीं ना कहीं लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन घर वाले अभी तक 20 घंटे गुजरने के बाद भी प्रशासन से नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि अभी तक लड़की का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। डीएसपी साहब का कहना है कि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी हम आगे की जांच कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक बात करें एफआईआर की, तो वो भी दर्ज नहीं की गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन का काम भी ढीला चल रहा है, तो हम कह सकते हैं। तो साथियों, पूरा गाँव, पूरा उनका घर परिवार यहाँ पे धरने पर बैठ चुका है, अभी प्रशासन से नाराज़ चल रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। इतनी दयनीय तरीके से लड़की की जो है मृत्यु की गई है, बिल्कुल ठीक ठाक घर से वो निकली थी अपनी बुआ के घर से। अब कैसे हुई, ये सारी बातें रहस्यमयी हैं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही रिपोर्ट आएगी प्रशासन से और घर वाला से बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। सर, इनका जो है मैं कहूँगा लीपा पोती है या क्या षड्यंत्र है, क्या नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि ये तो प्रशासन बता सकता। क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितने भी दलित लड़कियां हैं या उनके पढ़े लिखे लड़के हैं, ये सब हादसे उन्हीं के साथ हो रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, इसके पीछे षड्यंत्र, इसके पीछे सरकार का षड्यंत्र है या पुलिस का षड्यंत्र है, इसके बारे में तो जानकारी इसकी जब हो, इसकी पूरी जांच होगी तभी ये जो भी कुछ होगा सामने आएगा। और इसके बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि दलित समाज ऑल इंडिया के अंदर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये सिर्फ हादसे पूरे इंडिया के अंदर दलित समाज के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। आजकल जो देखने में आ रहा कि हर रोज़ सुनने में आता कि वहाँ लड़की के साथ ये हो गया, वहाँ लड़के के साथ मारपीट हो गया, कभी घोड़ी पर चढ़ने के ऊपर, कभी मूंछ रखने के ऊपर, कभी पढ़े लिखे रहेगी आगे की। अगर हरियाणा पुलिस हम संतुष्ट नहीं होते, मेरा नाम रोहतास टांग है, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली यहाँ तो अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो दिल्ली के अंदर हरियाणा जो भवन है वहाँ उसका हम घेराव करेंगे और हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसको दिल्ली में सबक सिखा देंगे, उसको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे और हरियाणा भवन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे दिल्ली के अंदर। क्योंकि ये अभी लाइव चलाएंगे हम और सारे ग्रुपों में डालेंगे और पूरे भारत के लोग इस पर एग्री, हाँ, इस पर एकजुट होंगे और एक साथ मिलकर हम इंसाफ चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि उस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रशासन उसका पूरी तरीके से सच्चाई को निकाल कर लेके आए। धन्यवाद। पोस्टमार्टम में ये आएगा कि हत्या हुई कैसे है, हत्या की किसने है ये नहीं आना, हत्या की किसने, वो स्टेशन की फुटेज इन्होंने चेक की नहीं की, कोई अन्य जगह की फुटेज चेक नहीं करी है। पुलिस का जो रवैया है वो हमारे अगेंस्ट है, खिलाफ है। हमें नहीं लगता कि पुलिस से हमें न्याय मिलेगा। आपके माध्यम से हम जिला के डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि वो इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से नरवाना के सिविल अस्पताल पहुंचे और परिवार को न्याय दे। ये परिवार रात का बैठा है यहाँ पर, अभी तक इसने रात का ना खाया पिया है, ठंड का मौसम है, ये किस तरीके से अपने एक दुख और प्राकृतिक दुख, ये रात को ठंड में बैठे यहाँ पर, जिला प्रशासन कर क्या रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय से विनती है कि वो समय रहते, अब समाज के अन्य संगठनों के लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो आप समझेंगे कि इतना बड़ा दुख है। कितनी उम्र की लड़की की? उम्र लड़की की 22 साल है। हमें अन्य कई तरीके के अंदेशे
फ़ोन लग रहे हैं अभी। किस तरह के कुछ बताएंगे? बेटी का मर्डर किया गया है। बेटी की उम्र जो थी वो एक 22 साल की यंग एज है, तो ट्रेन में अकेली थी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी तो उस लड़की के जो कपड़े डाले हुए हैं, हम नहीं कह सकते कि कुछ उसके जिस्म पे किसी तरीके के निशान है या नहीं, हमने देखे नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। वो तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इज्जत जैसी लूटने की वारदात भी हो सकती है। इससे पहले घर वालों का कोई किस पे नहीं, ऐसा कोई शक नहीं है, हमारा कोई शक नहीं है। ये तो साफ साफ फंडा है। 11 बजे रेलवे स्टेशन कैथल है और 12 साढ़े 12 बजे यहाँ नरवाना पहुँचती है। वो इसके बीच का है। पुलिस ने अभी तक ना तो फ़ोन की कोई लोकेशन चेक की है, फ़ोन अभी तक चल रहा था, ना फ़ोन ढूंढने की कोशिश की गई है, फ़ोन ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। ठीक है। तो मेरी डीसी साहब से विनती है कि डीसी साहब इसमें संज्ञान ले, और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कृष्ण बेदी जी, वो इसमें संज्ञान लेते हुए हमें समय रहते न्याय दिलवाएं। ठीक है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी तक जो प्रशासन है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं छुट्टी होने की वजह से कह लो, या फिर कहीं ना कहीं बड़ा ही इसको सहज में लिया गया है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा घर वालों का कहना है। तो बने रहिए स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ। नमस्कार।